वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर की बात करें तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने टाइप क्वेश्चन देखे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट्स कॉपी बना लिया होगा। अगर अभी भी आप नहीं बनाए हैं तो प्लीज, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथ के पेपर में भूकंप मचाना चाहते हैं, तो नोट्स कॉपी बना लीजिए। केवल दो चीज आपको करना है, यहाँ पे जितना क्वेश्चन करवाता हूं उतना, प्लस क्वेश्चन बैंक। ये दो काम आपने कर लिया ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन रोक दे। मैथ में तो आप भूकंप मचा के आएंगे, गारंटी देता हूं इस बात की। यहाँ पे जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, जब तक चैप्टर खत्म ना हो उतने क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिए। जब चैप्टर खत्म होगा तो क्वेश्चन बैंक भी हम करवाएंगे यहाँ पे, है ना। हर एक संडे को कंबाइंड क्वेश्चन बैंक रहेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसमें क्वेश्चन शामिल रहेगा। लेकिन एक चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होगा, तो हम संडे संडे को इसका क्वेश्चन बैंक करवाया करेंगे और सर्कल में चलता रहेगा चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हुआ फिर अगला, फिर अगला, इस टाइप से चलता रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा छूट रहा है। जहां से आप देखना शुरू करेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें, वो मेरे लिए छोड़ दे। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो भेजिए, हम अगले दिन उसका जवाब जरूर देंगे। हम डेली सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में मिलते हैं। आइए, बकेती बीच में हम करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4। ए, बी और सी तीन व्यक्ति है जिसके सैलरी का रेशियो ये है। इफ द salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively। कह रहा है अगर सैलरी को इस परसेंट से इंक्रीज किया जाए। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, जो है पहले ए का सैलरी 5% से बढ़ेगा, फिर बी का सैलरी 10% से और सी का सैलरी 15% से। देन द इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो। तो इंक्रीज सैलरी जो रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा। तो यहां पे हमें दिया हुआ क्या है, ए, बी और सी के सैलरी का रेशियो दिया हुआ कितना है, 1, 3 और 4। मतलब ए का अगर 1 यूनिट है तो बी का 3 यूनिट और सी का 4 यूनिट। ये रेशियो में दिया हुआ है ना। तो अब इंक्रीज कितने से हो रहा है, ए का 5% से इंक्रीज हो रहा है, बी का 10% से और सी का 15% से। तो देखो भाई, ये 5% से इंक्रीज हो रहा है, ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10% से। बी का 10% से इंक्रीज हो रहा है और सी का 15% से इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। 5% से इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सैलरी 100 रुपया रहेगा तो बढ़ के 5 रुपया 100 रुपया पे बढ़ जाएगा तो 105 हो जाएगा। अगर सैलरी 200 रुपया होगा तो 200 रुपया पे 5% का मतलब क्या, 100 पे 5 रुपया बढ़ रहा है तो 200 पे कितना बढ़ा, 10 रुपया। तो 200 अगर सैलरी रहता तो बढ़ के कितना हो जाता, 210 हो जाता। तो यहां तो 1, 3 और 4 दिया हुआ, ये रेशियो का टर्म है। तो किसी भी रेशियो के टर्म को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नॉन जीरो नंबर से। तो इसको भी 100 से कर दो और इसको भी 100 से कर दो और इसको भी 100 से कर दो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ए का सैलरी अगर 100 यूनिट है और उस पर 5% बढ़ा है, मतलब 100 यूनिट पे 5% बढ़ा है, कितना, 100 पे 5 रुपया बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है, तो मतलब कितना हो गया, 105 यूनिट हो गया। बी का सैलरी कितना हो जाएगा, 100 से गुना किया तो 300, तो 300 पे 10%, 100 10% का मतलब क्या, 100 पे 10 रुपया बढ़ा है, तो 300 पे कितना बढ़ेगा, 100 पे 10, तो 300 पे 30 रुपया बढ़ा है ना। हर एक 100 रुपया पे 10 रुपया बढ़ रहा है, तो पहले 100 रुपया पे 10, फिर 100, किसी को कष्ट हो तो 300 को 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं, तो दूध पिया बच्चा की तरह समझ लो। परसेंटेज में अगर देख करके चक्कर आ रहा है तो 100 रुपया भी कितना बढ़ रहा है, 10 रुपया बढ़ रहा है, तो इस पे भी कितना बढ़ेगा, +10, और इस पे भी +10, तो कितना बढ़ेगा, 10, 20, 30, तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 330 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 100 रुपया पे कितना बढ़ रहा है, 15 रुपया, है ना। तो यहाँ 400 हुआ, सी का अगर हमने 100 से गुना किया तो 400 यूनिट हो गया, तो 400 यूनिट पे का 15% कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया पे 100 यूनिट पे 15, तो 400 यूनिट पे 15 चौके 60, तो 460 हो जाएगा, है ना। अब ये जो है इंक्रीज सैलरी निकला, ये क्या है, इंक्रीज सैलरी निकला है। अब इसका रेशियो ले लो, है ना, इसका रेशियो लोगे तो पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन फैक्टर है क्या इंक्रीज सैलरी में। हाँ है, 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है।
अगर रेशियो का टर्म में कोई कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर से हम हर एक टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि हम किसी नॉन जीरो नंबर से रेशियो के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अपने सुविधा के लिए। उसी तरह यहाँ पे तीनों में 5 से भागा लग रहा है, 5 कॉमन है तो 5 से भागा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 5 21, और यहाँ पे 5 से करोगे तो 5 6 के 30, 5 6 के 30। तुम डिवाइड कर लेना अगर कष्ट हो रहा है तो। यहाँ पे डिवाइड करोगे, चलो मैं करके ही बता देता हूँ। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में लगेगा नहीं, ये भी डिजिट लेना पड़ेगा। 46 है, 5 9 45, बचा 1, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 92। तो ये जो रेशियो निकला है, किसका रेशियो निकला है, ये इंक्रीज सैलरी का रेशियो निकला है, 21 रेशियो 66 रेशियो 92, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 21 रेशियो 66 रेशियो 92, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एकदम हलवा टाइप है, इसमें लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव सीरीज है ना, तो हमें कम से कम लैंग्वेज में कम से कम टाइम में करना है। ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, ये जो मैंने ये ड्रामा किया ना ताकि एकदम दूध पिया बच्चा भी हो ना उसे भी समझ में आए, इसीलिए ये किया। नहीं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आता होगा कि 300 का 10% कितना होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 300 का 10, 300 रुपया पे 10% बढ़ाना है। मान लो कोई चीज 300 है तो 300 का 10%, 300 पे 10% इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा, 300 तो रहेगा ही, प्लस उस पे 10% इंक्रीज हुआ है तो 300 गुना 10/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 0 से 0 कटा, इस 0 से इस 0 कटा, कितना बचा, 30 को 1 से गुना करेंगे 30, तो 300 में 30 जोड़ेंगे तो 330। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो जिसको परसेंटेज से डर हो कि कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने ये करके समझाया ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, कहीं कंफ्यूजन ना हो। फिर हम परसेंटेज जब चैप्टर करेंगे, लॉस प्रॉफिट करेंगे तो उसमें धुआं कर देंगे। जिसे नहीं आता टेंशन नहीं लेने का, मैथ में कमजोर है ना तो, और आप यहाँ पे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैथ में मजबूत करने की जिम्मेवारी हमारी है। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। उम्मीद करता हूँ आज का सॉल्यूशन आपको और क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना मैं बता दे रहा हूँ ना उतना आप रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन बैंक प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ की जिम्मेवारी मेरी है। डेली सुबह के 7 बजे हम आपके साथ मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में, और शाम के 5 बजे 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।